नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 725वीं कड़ी 725th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, जो खत मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये पहले भी पढ़ चुका हूँ और हर बार की तरह वही बात कि जितनी बार भी हम उनके खत सुनते हैं या किताबें पढ़ते हैं कोई नया डायमेंशन समझ में आता है। तारीख 6, 7, 8, 9 सितंबर साल 1952। यानी बाबूजी साहब ने 6 सितंबर को ख़त लिखवाना शुरू किया, जो पूरा हुआ 9 सितंबर को। और बड़ी खूबसूरत बात जानते हैं दोस्तों क्या होती है, जो मैंने ऑब्जर्व करी कि जैसे 6 सितंबर को उन्होंने ख़त लिखवाना शुरू किया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 6 सितंबर पूरे दिन, 7 सितंबर पूरे दिन, 8 सितंबर पूरे दिन वो एक ख़त लिखवाते रहे। और भी काम करते रहे होंगे साथ साथ, लेकिन जब वापस लौटे ख़त लिखवाने पर तो ख़त वहीं से शुरू किया जहाँ पे 6 तारीख को छोड़ा या 7 तारीख को छोड़ा। लीजिए, ख़त का मज़ा लीजिए। बिरादरम तस्लीम, ख़त मौसूल हुआ। उसमें लड़कियों की भी चिट्ठियाँ मिल गईं। मेरी दशहरे की छुट्टियाँ 25 सितंबर से शुरू हो रही हैं और उसमें मुहर्रम भी शामिल है। चांद के लिहाज से 30 सितंबर तक रहेगी या 1 अक्टूबर तक। आप फाउंडेशन डे का इंतज़ाम रखिए और पब्लिक को बुलाइए, क्योंकि मत में हस्ब मामूल दशहरे में पहुंचने का ख्याल उठा था, क्योंकि मन में हस्ब मामूल लखीमपुर दशहरे में पहुंचने का ख्वाब उठा था और मैं उस हालत में डिस्गस्टेड ज़्यादा था। मैंने मन को ज़्यादातर ना जाने का जवाब दे दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब उसमें जाने का ख्याल ही पैदा नहीं होता। अब चूंकि सबका इसरार है, यानी सबका बुलावा है, लिहाजा मैंने आज उससे कह दिया कि अब चलना चाहिए। अब वो बेचारा इस बात पर रागिब हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर मुझे बाबूजी साहब का वो स्टेटमेंट याद आ रहा है, जब उन्होंने कहा था एक भंडारे में 30 अप्रैल को कि अभी तक जो मन कहता है वो हम करते हैं, अब कुछ ऐसा हो जाए कि जो हम कहें वो मन करे। उस पॉइंट को ज़रा गौर करिए यहाँ पर कि चूंकि मन में हस्बे मामूल लखीमपुर दशहरे में पहुंचने का ख्याल उठा था और मैं उस हालत में डिस्गस्टेड ज़्यादा था, मैंने मन को ज़्यादातर ना जाने का जवाब दे दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब उसमें जाने का ख्याल ही पैदा नहीं होता। यानी मन में पहले ख्याल हुआ कि दशहरे की छुट्टियों में लखीमपुर चलते हैं, लेकिन बाबूजी साहब कुछ अलग कंडीशन में होंगे, तो उन्होंने मन से कह दिया कि अभी जाने का मन नहीं है, तो मन शांत हो गया। अब जब सबने बहुत इनवाइट किया, बहुत रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने अपने मन से कहा कि अब चलना चाहिए, तो अब बेचारा रागिब हो गया है, मतलब चलने के लिए तैयार हो गया है। तो जो बाबूजी साहब ने कहा वो मन ने किया। अब वो बेचारा इस बात पर रागिब हो गया है और मन मेरा इतना बड़ा दोस्त है कि वो मेरे कहने को कभी टालता ही नहीं और हर मामले में मददगार रहता है। मैं तो उसको जामे जमशेद कहता हूँ। जमशेद ईरान का एक मशहूर बादशाह था दोस्तों, जिसके पास एक प्याला था और उस प्याले में वो दुनिया भर की चीज़ें देख लिया करता था। उसका रेफरेंस बाबूजी साहब ने दिया है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा कि कहने को बाबूजी साहब कहते थे कि वो मैट्रिक पास हैं या 7वीं 8वीं या 10वीं पास हैं और सिर्फ उनको अपना दस्तखत करना आता है, लेकिन जब वो रेफरेंस देते हैं तब आप देखिए कि वो कहाँ कहाँ से रेफरेंस देते हैं। ये बात भी गौर करने लायक है।
मन मेरा इतना बड़ा दोस्त है और इस बात पर रागिब हो गया। मन मेरा इतना बड़ा दोस्त है कि वो मेरे कहने को कभी टालता ही नहीं और मामले में मददगार रहता है। मैं तो उसको जामे जमशेद कहता हूँ, जो इसलिए जब चाहता हूँ तो वो कुल दुनिया और एटमॉस्फेयर की हालत भी बता देता है। इसके अलावा वो थर्मामीटर और बैरोमीटर का भी काम देता है और बहुत सी बातें खुद ब खुद बतला देता है। ख्यालात की गर्मी और ख्यालात की तैराकी जो खला या कहीं पर हो, खला कहते हैं वैक्यूम अंतरिक्ष को एक तरीके से। ख्यालात की गर्मी और ख्यालात की तैराकी जो खला या कहीं पर हो, वो सब कुछ बतला देता है। और इसमें एक ख़ास बात राज की भी है जिसको मैं बतलाना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें मेरी कलई खुलती है। अब लोग इस हालत पे पहुंचेंगे तो खुद समझ जाएंगे। अगर लोग अपने कुल सत्संगियों को किसी मौके पर बुलाते हैं तो मुझे खुश होना चाहिए, और वाकई हर शख्स को हक भी हासिल है, इसलिए कि सब आपस में भाई भाई हैं। मगर मैं ये जरूर चाहता हूं कि खामखां मेरे अहबाब टैक्स ना हो, क्योंकि इस चीज का मिशन से वास्ता है और उसकी बहबूदी और फलाह मलहूज है। यानी बहबूदी माने बेहतरी, फलाह माने कामयाबी, लक्ष्य है। मेरे अहबाब टैक्स ना हो क्योंकि इस चीज का मिशन से वास्ता है और उसी की बहबूदी और फलाह मलहूज है। इसलिए इस मौके पर बिरादराने सत्संगी को बुलाकर खर्चा कराना और अपना भी खर्चा करना मसलहत नहीं मालूम होता, भलाई नहीं मालूम होती। फाउंडेशन डे से मतलब ये है कि वहाँ के लोग आपके उसूलों से आशना हो जाएं, परिचित हो जाएं। आपको अपने सत्संगियों को आशना कराने की जरूरत नहीं है। आपको अपने सत्संगियों को आशना कराने की जरूरत नहीं है। अगर वो लोग उसूलों की पाबंदी नहीं करते तो कम से कम इकरार तो है। आपको एक पब्लिक इनविटेशन देना चाहिए और मेरी समझ से आपके यहाँ काफी मैदान है, उसमें कम से कम 200-400 आदमी आ सकते हैं। सिर्फ सफाई की जरूरत होगी और मुमकिन है इससे अच्छा और भी कोई मैदान हो जिसकी मुझे खबर ना हो। खैर, जो जगह आप मुनासिब समझें। इसमें आपके 30-40 रुपए खर्च हो जाएंगे और इतना खर्च होना भी मुझे खलता है। मगर भाई बहुत सी जगह पे मजबूरी हो जाती है। यहाँ मिशन में करीब 300 रुपया होगा, जो आइंदा उत्सव के लिए भी काफ़ी नहीं है। किताबें बिकती नहीं और दूसरी किताबें छपने के लिए तैयार है, जिसका इंतज़ाम होना मुश्किल है। मिशन का रुपया मैं बड़ी किफ़ायत से खर्च करता हूँ, फिर भी बहुत सी ज़रूरतों के लिए काफ़ी नहीं होता। उसकी अगर कमी ना होती तो मिशन के उसूल मुमकिन था कि बहुत दूर तक पहुंच चुके होते। और भाई, मैं भी अब इस काबिल ना रहा कि रुपये की मदद मिशन को ज्यादा पहुंचा सकता। उसकी जो मर्जी होगी वही होगा। जब वो चाहेगा वो सामान भी मुहैया हो जाएगा। नूर चश्मे कस्तूरी की तंदुरुस्ती बढ़ना लाजमी है। मुमकिन है कि उससे भी आइंदा मिशन को कुछ रोशनी मिले, और अगर जाहिरा कैदोबंद से उसको निजात मिली तो काम अच्छा कर सके। आसार ऐसे हैं, मगर ईश्वर मेहरबानी करे तो रूहानियत में उसका शुमार चंद चीदा हस्तियों में होगा। चीदा हस्तियों मतलब गिनी चुनी हस्तियों में होगा। तंदुरुस्ती अगर ठीक ना हुई तो बस वो अपने लिए ही बनकर रह गई, दूसरे को ज्यादा फायदा ना हो सका। इसलिए मैंने ये ड्यूटी आपके सुपुर्द की। ड्यूटी आपको याद होगी, उसका इयादा कराने की जरूरत नहीं है। इयादा मीन्स दोहराना, रिपीट करना। उसका इयादा कराने की जरूरत नहीं है। मैंने ये जो लिखा है कि ये मेरी दुआ है कि उसकी बीमारी आप में असर ना करेगी, इसके मायने हैं कि ईश्वर ने आपको सेफ गार्ड कर दिया। चाहिए ये
कि सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या फ़ायदा कि आप भी अपनी तंदुरुस्ती खराब कर बैठें। मुझे तो नाताकती ने तंदुरुस्ती की जिद बढ़ा दी है। नाताकती कहते हैं कमजोरी को। मुझे तो नाताकती ने तंदुरुस्ती की जिद बढ़ा दी है। मैंने एक खत मुन्ने बाबू को कुकरा भेजा था। उसमें उनके लड़के अतुल के बारे में कुछ तशखीस कहते हैं किसी मर्ज की जांच और तजवीज़ भी लिख दी थी। खत के जवाब का इंतज़ार है अब तक। मालूम नहीं कि वो खत पहुंचा या नहीं। वो लड़का ठीक हो जाएगा अगर मेरी तजवीज़ पर अमल किया गया। तजवीज़ माने जो इलाज मैंने बताया है उस पर अमल किया गया और कुछ दिनों बाद उसकी तंदुरुस्ती बढ़ने लगे, तब इस इलाज बेदवा का फ़ायदा वो खुद देखेंगे। ख्याल मुझे काजी का भी है, मगर दिमाग कुछ ज़्यादा काम नहीं देता और उसका केस बहुत ज़्यादा मेहनत तलब है। 1-2 सेकंड सजेशन देने की तबीयत ज़रूर चाहती है। वो जब याद आएगी तब कर दिया करूँगा। मैं अब के चाहता हूँ कि दशहरे में, जैसी कि उम्मीद है, आपके यहाँ पहुँचूँ तो काजी और अतुल मुझको ज़रूर मिलें। मैं कुकरा मगर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मुन्ने बाबू का बहुत हरज होगा, क्योंकि उनके गन्ना बोने का वही समय है। मुझे उनके छोटे बच्चे राम बिहारी से ज़्यादा मोहब्बत है और उससे मोहब्बत करने से मुझे खुशी होती है। इसलिए मुमकिन है बशर्ते मौका चंद घंटों के लिए मैं आपके यहाँ से कुकरा हुआ हूँ। हरी बाबू आजकल अपनी तंदुरुस्ती अच्छी बतलाते हैं और भाई, तंदुरुस्ती भी एक नेमत है, जो रह सके अच्छा है, मगर ईश्वरीय काम में वो दिलचस्पी नहीं रखते। अप्रैल में वो आपके यहाँ से आए थे तो बहुत कुछ अच्छे थे, अब ज्यों के त्यों हो गए हैं। बराए चंद यानी कुछ समय के लिए वो चहक उठते हैं और फिर अपनी असली हालत पर आ जाते हैं। कहने सुनने का उन पर कुछ असर नहीं होता और मैं तो पहले ही से जवाब दे चुका हूँ। ईश्वर कृपा से आपके यहाँ का सत्संग अच्छा चल रहा है। हमारे यहाँ तो सत्संग की बधिया बैठी हुई है। यहाँ एक आदमी ही नहीं यहाँ एक तो आदमी ही नहीं और दूसरे जो हैं वो अपने नशे में चूर हैं। ये सब मुझे अपनी ही कमजोरी का करिश्मा मालूम होता है। कस्तूरी के एहसास की मैं बहुत दाद देता हूँ। जो मुझे एहसास हुआ वो उसे भी। पंडित जी की तरफ आप रुजू हों, बहरहाल उनको संभालना है। मैं तो यूं मजबूर हूं कि उनका ख्याल आते ही जब फैज़ देना चाहता हूं तो वो तकलीफ़ें जो पिछले ख़त में लिखी थीं शुरू हो जाती हैं। मैं इस कदर कम समझ उनको नहीं समझता था और मेरी समझ से वो हैं भी नहीं। उनको खुद सोचना चाहिए और मोहब्बत तो उनमें मुमकिन है कि मुझसे ना हो, और फिर सूखी हड्डियों से मोहब्बत करने से फ़ायदा भी क्या। तरावट का मुझ में पता ही कहाँ। भाई, मुझे तो अपने दिल का ठिकाना ही याद नहीं, दूसरे कैसे यकीन करें कि मैं उनको ठिकाने पे पहुंचा दूंगा। जो खुद भूला हुआ हो वो दूसरे को क्या याद दिला सकता है। राहे गुम गश्तगी में हमने अपना कहीं फिर भी अपना निशाने पा न पाया। लोग याद में महव हो जाते हैं। महव माने डूब जाते हैं। लोग याद में महव हो जाते हैं और ये चीज वाकई काबिल कद्र है। और हम तो भाई भूल में इस कदर महव हुए कि भूल और महवियत दोनों गुम हो गईं। ऐसे बेठिकाने आदमी पर कौन एतबार करे। मेरी हड्डियों में तो वो आंच भी नहीं जिससे वो सीख सकें। अगर उनमें पश्चाताप की हालत पैदा नहीं होती या कोई और चीज़ तो मेरी तकलीफ दूर करने के लिए काफ़ी हो तो ये मेरी बदकिस्मती। किसी ने लिखा है, बेइल्म नतवा खुदारा शनास, यानी अज्ञानी ईश्वर को नहीं पहचानता, और यह बिल्कुल सही है। मुसन्निफ़ के नुक्ते ख़याल यानी विचार के मुसन्निफ़ कहते हैं राइटर को, लेखक, और नुक्ता ख़याल
विचार के अनुसार मुसन्निफ के नुक्ता ख्याल से पंडित जी जो कि जी इल्म आदमी हैं, जी इल्म कहते हैं ज्ञानी को, लिहाजा खुद को पहचान ही सकते हैं और ये बिल्कुल काफ़ी है और यही मार्फत है। मगर भाई मुझे वही पहचान सकता है जो बेइल्म हो, और अच्छा लफ्ज़ इसके लिए जाहिल हो सकता है। दीवाने की कद्र दीवाना कर सकता है और शमा की कद्र परवाना। सो चौबे जी को मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। जब ये बात है तो वो उसकी कोशिश ही क्यों करने लगे, और भाई है भी बेकार, इसलिए फिर उनसे शिकायत ही क्या। मगर इतनी बात उनसे और कह देना कि कुल कायनात की बुनियाद जिहालत है और दिल्ली का रास्ता उसके बाद मिलता है, और जिहालत की हालत मुकम्मल फनाइयत के बाद आती है। लाला जी साहब का डिक्टेट। पंडित जी को लिख दो कि सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। अब भी वक्त है, लग जाएं, कब्र में किताबें साथ नहीं जाती। मास्टर साहब, मेरे ख्याल में लड़कियों की तफरीह गुड़िया, लड़कों की तफरीह चौगा, चौगा कहते हैं क्रिकेट बैट को। बाबू जी साहब लिखवा रहे हैं कि मेरे ख्याल से लड़कियों का खेलने का सामान गुड्डे गुड़िया, लड़कों की तफरीह का सामान चौंगा क्रिकेट का बल्ला, आलिमों की तफरीह किताबें, आशिकों की तफरीह मोहब्बत, जाहिदों की तकरीफ नमाज और रोज़ा, फुकरा की तफरीह जिहालत, और कामलीन की तफरीह जिहालत मुतलक। कामलीन कहते हैं परफेक्ट इंसान को। मगर कामलीन जब जिहालत मुतलक के दायरे में आते हैं और ये हालत रहते हुए भी उसको भूल जाते हैं, ऐसा कि एहसास नहीं होता, फिर फिर कोई तफरीह का सामान नहीं रहता। फिर अस्ल ही अस्ल है, और जहाँ तक तफरीह है वहाँ तक उनका लगाव ख़त्म नहीं होता, दुनियादारी ही रहती है। असलियत की खबर जिहालत मुतलक के बाद है। मास्टर साहब, मुझे अभी तक किसी ने तौला नहीं, तभी थोड़ी सी मोहब्बत बेकाबू कर देती है। बाबू मदन लाल ने तो गालिबन इसको कमज़ोरी हिमाकत के दर्जे पर पहुंची हुई कहेंगे, और कहीं मोहब्बत सही पैमाने पर भरपूर ना सही आ जाए तो भाई मुझे तरक्की देने के लिए फिट आना शुरू हो जाते हैं। चुनांचे एक दो केस में मुझे 2 फिट आ चुके हैं कि अपना सा कर दूं और फौरन कर दूं, मगर इतनी बर्दाश्त होना बड़ा मुश्किल है, और फिर वक्त पर तो हालत ट्रांसमिट नहीं की जाती बल्कि ट्रांसफ़र की जाती है। इस वक्त तक कोई शख्स इसके लिए तैयार नहीं मालूम होता और न कोई इसकी कोशिश करता है। मुमकिन है कि यह चीज़ फ़िलहाल मेरे साथ जाए और किसी दीगर वक्त पर मुंतकिल करने के लिए इंतज़ार करना पड़े। ईश्वर बेहतर जानता है। आखिर में किताब आप तैयार कर रहे हैं, उसके लिए ये लाजिम है कि मेरी कुल तहरीरात जो मैंने लिखाई हैं या डाक से भेजी हैं पढ़ लें और फिर उनको अरेंज कर लें। जो बेकार हो उसे छोड़ दें, उनको वापस भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं आकर देख लूँगा। दुआ गो, रामचंद्र।